चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं अंशु गुप्ता और आप देख रहे हैं अंशु गुप्ता स्टडी मटेरियल से यूट्यूब चैनल को। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, खत्म हो गया है। लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था। इस टॉपिक से ज्यादा कुछ नहीं, बस बिहार बोर्ड में एक ऑब्जेक्टिव्स कैसे भी करके आता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझा और आज आप सभी के लिए उसके कुछ नियम को लिखा है। बहुत इजी होता है, भले ही इतना ज्यादा लिखने वाला दिख रहा हो, लेकिन मैंने इसको आसान करने के लिए इतना लिखा है। वैसे बनाने के लिए आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। क्वेश्चंस का हेडिंग जो है मेन आप सब याद करने वाला है में ही लिखिएगा कि अशांत दशमलव प्रसार जो होता है, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार में जो रेकरिंग वाला होता है, उसी रेकरिंग वाले को अगर P बटा Q के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है, इसी के नियम को बात करते हैं। तो पहले नियम को हम पढ़ देते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है कि दशमलव और रेकरिंग हटा देना है, फिर पूरी संख्या को लिख देना है। यानी कि दशमलव रेकरिंग को हटा के पूरा संख्या लिखा जाएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है कि बिना रेकरिंग वाले संख्या को घटाइए, मतलब कि जिस पर रेकरिंग नहीं होगा, बिना रेकरिंग वाला जो होगा उसको क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। फिर अगला है कि जब हमें बाटा के नीचे लिखना हो तो दशमलव के बाद देखें, यानी कि जब भी बाटा के नीचे लिखना हो तो दशमलव के पहले क्या दिया है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जब भी देखना है तो दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद क्या देखना है, तो जितने अंक पर अगर हमको रेकरिंग मिल जाए उतना 9 लिखना है, और जितने पर रेकरिंग न मिले उतना बार 0 लिखना है। ये सब क्या है अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जब हम बताएंगे तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आप इसको क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्लास 9th में भी पढ़ना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। चलिए, अब इधर तो जगह नहीं बचा हुआ है, इधर हम एक दो क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि कोई बोल दे कि 0.32, इसमें 2 पे रेकरिंग है, केवल 2 पे रेकरिंग है, यानी कि रेकरिंग वाला आ गया, को P बटा Q के रूप में लिखें, को P बटा Q में लिखें। यानी कि ये क्वेश्चन है 0.32 पे रेकरिंग, इसको हमें क्या करना है, P बटा Q में लिख देना है। तो बहुत सिंपल स्टेप है, इन तीनों स्टेप को याद रखना है। वैसे जब आप क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में बना लीजिएगा तो ये सब स्टेप जो है आप सभी को याद हो जाएगा। ठीक, चलिए सबसे पहला स्टेप जो है हमें क्या करना है कि दशमलव को और रेकरिंग को हटा देना है। कोई दिक्कत नहीं, दशमलव रेकरिंग को हटा देंगे तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। थोड़ा सा अच्छे से लिखा जाए, दशमलव रेकरिंग को हटा देंगे तो देखिए इसमें का दशमलव भी हट गया और रेकरिंग भी हट गया। 0.32 का मतलब सिंपली समझ सकते हैं हम 32। पहला काम जो था वो कंप्लीट हो गया। फिर दशमलव रेकरिंग हटा करके संख्या को लिखे, मैंने दशमलव रेकरिंग हटा के संख्या को लिख दिया। दूसरा स्टेप क्या है कि बिना रेकरिंग वाली को घटाएं, जो बिना रेकरिंग वाला संख्या दिया गया उसको घटाएं। तो इसमें बिना रेकरिंग वाला देखेंगे तो 0.3, 0.3 का मतलब केवल 3। ठीक, फिर तीसरा स्टेप है कि बाटा के नीचे लिखना है, तो बाटा के नीचे लिखना है तो पहले बाटा का चिन्ह दिया जाएगा ना। उसके बाद बाटा के नीचे लिखने में हमें दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद, डेट मीन्स हमको इस साइड कुछ नहीं देखना है, दशमलव तक का मैंने तोप दिया। बाटा के नीचे जब भी लिखना है तो कहाँ देखना है, दशमलव के बाद। दशमलव के बाद देखना है कि कितने पर रेकरिंग है, उतना को 9 लिखना है। तो दशमलव के बाद देखेंगे तो एगो अंक पे रेकरिंग है तो एगो 9। फिर देखेंगे कि कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो एगो 3 पर रेकरिंग नहीं है तो एगो का लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब सिंपली इसको बना दिया जाएगा, आंसर निकल जाएगा। 32 में से घटेगा 3 तो हो जाएगा 29 और बाटा में 90, यही इसका
आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, वैसे आप सभी को ये स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस बना देंगे ज्यादा मात्रा में, आपको इसका आभास हो जाएगा। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल कोई ये पूछ दे 4.32 और 32 पे रेकरिंग, इसको कोई पूछे कि P/Q का रूप में लिखें, तो बस क्या करेंगे, पहले दशमलव रेकरिंग हटाएंगे तो 432 हो जाएगा। माइनस करना है बिना रेकरिंग वाला, बिना रेकरिंग वाला क्या है 4 है, कोई दिक्कत नहीं, बटा दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद देखेंगे तो 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे रेकरिंग है, तो 2 अंक पे रेकरिंग तो 2 9। फिर देखेंगे कितना पर रेकरिंग नहीं है, तो वैसा कोई संख्या ही नहीं है जिसपे रेकरिंग ना हो। दशमलव के बाद वैसा कोई संख्या नहीं, मत देख लेना है कि 4 पर रेकरिंग नहीं है तो एगो 0 दे दे। मैंने बोल दिया है कि जब भी देखना है तो दशमलव के बाद में देखना है, लेकिन 4 दशमलव के पहले इसे मतलब नहीं है। बस हो गया सिंपली, 432 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 428 बटा में 99। अगर ये दोनों कट जाने वाला हो तो कटा भी दीजिएगा, नहीं कटने वाला हो मत कटाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप लोग उतार लीजिएगा, ये आप सभी लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पीछे ही सबको बता चुका था, और उसके नीचे इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। टॉपिक छोटा सा था, खत्म हो गया। अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ से एक्सरसाइज का, यानी कि प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, और जितना भी इस चैप्टर में क्वेश्चन होगा रियल नंबर में, उसको लाइन बाय लाइन आप सभी को सॉल्यूशन दिया जाएगा। वैसे ये लेक्चर नंबर 8 था, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 7 तक अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। वास्तविक संख्या का पूरा कंप्लीट कंसेप्ट बताया गया है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बारी है केवल इस चैप्टर नंबर 1 यानी कि रियल नंबर का पूरा सॉल्यूशन देने का। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो छोटा सा था क्योंकि मात्र ये एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था, लेकिन हाँ, इस टॉपिक को छोटा समझने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में चाहे कुछ भी हो जाए, एक क्वेश्चन रेकरिंग वाले को P/Q के रूप में लिखना जरूर आता है। ठीक, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस बना लीजिएगा, वैसे ऑब्जेक्टिव सेशंस जब कराया जाएगा तो आपको कंप्लीट हो जाएगा।